आपने अपने घरों में मकड़ी के जाल को तो देखा ही होगा और उसे देखकर यह सोचा भी होगा कि मकड़ी अपना जाल क्यों और कैसे बनाती है। और तो और मकड़ी अपने ही जाल में क्यों नहीं फंसती। तो आइए आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। मकड़ी अपना जाला बुनने के लिए जिस विशेष प्रकार के पदार्थ को अपने शरीर से निकालती है उसे स्पाइडर सिल्क कहा जाता है। यह रेशम जैसा दिखने वाला धागे जैसा पदार्थ प्रोटीन से बना होता है। मकड़ियाँ यह स्पाइडर सिल्क अपने शरीर के अंदर मौजूद रेशम ग्रंथियों से बाहर निकालती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मकड़ियों में 7 तरह के रेशम ग्रंथियां होती है। हालांकि कुछ में सिर्फ 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। इन सभी ग्रंथियों में तरह तरह के रेशम जैसे पदार्थ होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह इनके शरीर से निकलता है तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही यह हवा के संपर्क में आता है तो यह सूख कर एक धागे जैसा हो जाता है, जिसकी मदद से मकड़ियाँ अपना जाल बुनती है। मकड़ी अपने जाल का प्रयोग अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। मकड़ी अपना जाल भी काफ़ी कारीगरी से बुनती है। जाल बनाने के लिए मकड़ी पहले एक गोल फ्रेम बनाती है और फिर साइकिल के पहियों की तरह आपस में जुड़ी हुई तार बनाती है। इस चिपचिपी जाल में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आसानी से फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। जब मकड़ी का शिकार इस जाल में फंसता है तो जाल में कंपन होती है और मकड़ी झट से अपने शिकार पर हमला करके उसे अपने जहर से मार देती है और इन्हीं को खाकर मकड़ी अपना पेट भरती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मकड़ी अपने ही जाल में क्यों नहीं फंसती। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मकड़ी के जाल के बारे में यह फैक्ट जान लीजिए कि मकड़ी 2 तरह की रेशे से अपना जाल बुनती है। पहला साधारण रेशा और दूसरा चिपचिपा रेशा। साधारण रेशे पर कोई भी कीड़ा नहीं चिपकता, वह आसानी से चल सकता है, जबकि चिपचिपे रेशे पर कीड़े चिपक जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। मकड़ी के जाले में उलझकर कीड़े उसका आसान शिकार बन जाते हैं। यानी मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होता है, वह इसका कुछ हिस्सा ही चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ी के पास वेल ग्लैंड यानी ग्रंथियां नहीं होती है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। दरअसल मकड़ी के सभी पैरों के नीचे 2 उंगली नुमा आकृति बनी होती है जो उसे चिपचिपे रेशे से बचाती है। गौर करने वाली बात यह है कि मकड़ी भी अपने चिपचिपे रेशे पर पूरे अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। उसे भी अपनी चिपचिपे रेशे को पार करने के लिए अपनी उसी उंगली नुमा बनावट का इस्तेमाल करते हुए लटकते हुए जाना पड़ता है। यदि कोई मकड़ी अपने रेशे नुमा जाल पर पूरी तरीके से अपने पैर रख दे तो वह अपने जाल में फंस सकती है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस उसके पास भी नहीं है कि वह चिपचिपे रेशे पर नॉर्मली चलते हुए वह ना फंसे, लेकिन उसके पैर रखने का तरीका खास होता है, इसलिए वह उस जाल में नहीं फंसती। आगे एक और दिलचस्प बात जान लीजिए। हर मकड़ी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग पैटर्न में जाले बनाती है। यानी दूसरी मकड़ी को उसके पैटर्न का पता नहीं होगा कि कहाँ उसने सामान्य रेशे का इस्तेमाल किया है और कहाँ उसने चिपचिपी रेशे का इस्तेमाल किया है। और ऐसे में अगर दूसरी मकड़ी भी उसके जाल में आएगी तो पैटर्न पता नहीं होने के कारण वह फंस जाएगी। तो दोस्तों, मकड़ी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आप मकड़ी के बारे में क्या क्या जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।